नमस्कार साथियों, आप सभी सफलता चाहने वालों का आवाज किताबों की चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व प्रसिद्ध लेखक ऑरिसन स्वेट मॉर्डन द्वारा रचित पुस्तक सफलता की खोज। दोस्तों, स्वेट मॉर्डन अमेरिका के एक प्रसिद्ध विचारक, प्रेरणा स्रोत, लेखक व प्रतिभाशाली वक्ता थे। इन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करने के बारे में अनेकों पुस्तकें लिखे, जैसे सफलता की सीढ़ियां, धन कुबेर कैसे बने, प्रसन्नता की कुंजी, तनाव रहित जीवन जैसी 50 से अधिक किताबें प्रकाशित की, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज मैं उन्हीं में से एक पुस्तक सफलता की खोज पढ़ने जा रहा हूं, जिसके मूल सिद्धांतों को बड़े ही सरल भाषा में रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आशा है आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला अध्याय, बुद्धि, विवेक एवं आत्म संयम। संसार में मानव की रचना से सभी प्राणियों से पृथक एवं विशेष की गई है। विशेषता यह रखी गई कि उसके मस्तिष्क में बुद्धि व विवेक का बीज बोया गया। इसी से उसमें आत्मसंयम, एक आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति पनपी। इसी कारण मानव संसार के सभी प्राणियों में सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ सिंहासन पर आरूढ़ होकर सारे संसार पर राज करने के योग्य हो पाया। आत्म संयम के कारण विवेक व बुद्धि के निर्देशानुसार मानव में सोचने समझने की प्रवृत्ति बलवती बन गई। इसके विपरीत अन्य प्राणियों में विवेक एवं बुद्धि न होने के कारण सोचने समझने की क्षमता नहीं हुई और उसमें आत्मसंयम पनप नहीं पाया। इसके अतिरिक्त सोचने समझने की क्षमता, भला बुरा समझने, दुख सुख का अनुभव करने तथा अतीत अथवा भविष्य पर विचार करने की अनुभूति से भी अन्य प्राणी शून्य रह गए। गनीमत थी कि आत्मरक्षा तथा आत्मनियंत्रण की ओर वे भी मानव की ही भांति संवेदी रहे और यह आत्मनियंत्रण तथा आत्मरक्षा ही सभ्यता के क्रमिक विकास का आधार बना। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत संपूर्ण विकास चक्र पर छाया रहा, परंतु आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति मानव में अपेक्षाकृत अधिक आई और इसी के आधार पर वह संपूर्ण प्रकृति को अपनी नन्ही नन्ही किंतु बलिष्ठ मुट्ठियों में कस सकने योग्य हो सका। इसी अद्भुत चमत्कारी क्षमता के बलबूते ही वह अंतरिक्ष की ऊंचाइयों एवं सागर की गहराइयों को नाप सका, सूर्य व उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले सभी नक्षत्रों को बेनकाब करने में सफल हो सका और अपनी पृथ्वी को अपने अन्वेषणों के कारण समेटकर एक बिंदु पर लाकर टिका कर ही दम लिया। फिर भी मानव की चमत्कारी प्रतिभा व क्षमता को कुछ अकर्मण्य एवं कायर लोग मानव के चमत्कार को मानकर कर्मवीरों के सारे प्रयासों पर पानी फेर देते हैं, ताकि कोई उनकी ओर उंगली न उठा सके। क्या यह उचित है? परंतु यह प्रश्न उनसे पूछो जिन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ के बल पर आकाश की बुलंदियों को छुआ है, उन्नति की है और सफलता के शिखर पर पहुंचकर ही सांस ली है। उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कैसा विकट संघर्ष किया है और कितने प्रचंड का मुकाबला किया है, यह शौर्यपूर्ण गाथा उनके पसीने की प्रत्येक बूंद से झलकती है। वे ही विवेकशील लोग उनके प्रत्येक प्रयास को परख कर आत्मसात करते हैं और उनके प्रत्येक प्रयत्न से प्रेरित होकर प्रोत्साहित होते हैं और अनुसरण करते हैं। प्रत्येक सफलता के पीछे अनगिनत श्रम श्रृंखलाएं, संघर्ष एवं समीकरणों का मिला जुला रहस्यमयी इतिहास निहित होता है, जिसका ज्ञाता नहीं होता है जिसने उस सब को भोगा है। उस संपूर्ण रोमांचकारी इतिहास के एक एक क्षण की अनुभूति उसे रोमांचित करती है। बिना इस इतिहास के सफलता के शिखर की उपलब्धि संभव नहीं होती। यही इतिहास एक सिद्धांत के रूप में मानव की प्रकृति बनकर उसके उज्जवल भविष्य को चमत्कृत करता है और इस सिद्धांत के सोपान का प्रथम चरण है अनुशासन, अर्थात आत्म अनुशासन। इसे आप आत्मनियंत्रण भी कह सकते हैं। महाकवि एवं महान विचारक गेटे ने इस संबंध में अपना मत प्रकट किया है। उनका कहना है
कि आत्मनियंत्रण ही कर्मशील जीवन का सारांश है अथवा कारण है। संसार में जितने भी सफल महापुरुष हुए हैं, उनकी सफलता का रहस्य मात्र यही था कि उन्होंने जीवन में प्रत्येक कदम को नपा तुला सोच विचार कर एक नियंत्रित एवं अनुशासित ढंग से आगे बढ़ाया। उनकी संपूर्ण योजनाबद्ध कार्यप्रणाली के अनुसार काम किया और उसी के आधार पर उन्होंने सफलता को शिखर तक पहुंचा पाने का साहस किया। संसार में आदि से आज तक चले आ रहे सभ्यता के क्रमिक विकास की धुरी मात्र मानव के आत्मनियंत्रण पर टिकी हुई है। हमारे पूर्वजों ने इस मूल मंत्र को भली भांति जांच परख लिया था और वे सदा उस मंत्र पर अपनी प्रत्येक योजना कार्यान्वित करके सफल होते रहे। बड़े बड़े यज्ञ इसी आधार पर सफलतापूर्ण संपन्न किए गए। अत्यंत रोमांचकारी एवं अद्भुत अन्वेषणों के बाणों को इसी मूल मंत्र की प्रत्यंचा को खींचकर उनके लक्ष्यों पर मारा गया है और कोई कारण नहीं है कि तीर निशाने पर न लगा हो। भीषणतम संग्रामों को इसी चमत्कारी सिद्धांत के सहारे सर किया गया है। सर्वविदित है कि अनुशासनबद्ध एवं आत्मनियंत्रित करते हुए थोड़े सैनिकों ने बड़ी बड़ी सेनाओं के पांव उखाड़ दिए हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मानुशासित अथवा आत्मनियंत्रित नहीं है, वह जीवन में एक कदम भी सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ सका और जीवन भर एड़ियां रगड़ता रहा। यह सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने यह गुण वरदान के रूप में केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है। जिस व्यक्ति ने अपने आप पर काबू पा लिया अर्थात आत्मनियंत्रण कर लिया, वह सब कुछ कर पाने योग्य होता है। यह गुण संसार में सभी प्राणियों की अपेक्षा मानव में अधिक निहित है। इस गुण की सहायता से ही मनुष्य सारे संसार को अपने काबू में करने में सक्षम हो जाता है। अन्य प्राणियों में यह गुण नहीं होता, इसलिए वह मनुष्य के आगे टिक नहीं पाता। जंगल का राजा सिंह यह जान ही नहीं पाता कि कोई उसको पकड़ने अथवा मारने के लिए आत्मनियंत्रित प्राणी यानी मानव उसकी घात में बैठा है। इसी प्रकार मनुष्य से कई सौ गुना भारी भरकम तथा विशालकाय हाथी भी मनुष्य के वश में आ जाता है। शेर का शिकार करते समय जंगल में किसी निश्चित स्थान पर उसे आकर्षित करने अर्थात उसे आने के लिए उसे विवश करने के लिए एक भैंसा या बकरा बांध दिया जाता है और दूर एक मचान पर आत्मनियंत्रित धैर्यवान और निशाना मारने में माहिर मनुष्य बैठकर शेर का शिकार उस समय कर लेता है जब शेर बकरे या भैंसे की लालच में पड़कर मानव के चालनुमा जाल में फंस जाता है और अपना आत्मनियंत्रण गंवा बैठने की कीमत अपने शरीर अथवा अपने जीवन से चुकाता है। जबकि उसी गुण का संपूर्ण स्वामी मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अन्य पशु पक्षी भी अपना आत्मनियंत्रण गंवाकर मौत अथवा शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। वास्तव में यदि गौर से देखा जाए तो शिकार का पूरा खेल आत्मनियंत्रण पर केंद्रित रहता है। जिसकी पलक झपकी वही गया काम से। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आत्मनियंत्रण क्या है अथवा इसे कैसे किया जा सकता है? विचारों पर नियंत्रण अथवा अपने मन को अपने काबू में करना ही आत्मनियंत्रण है। यही आत्म अनुशासन है। जो लोग काहिलों की तरह बैठे बैठे विचारों की लगाम ढीली किए हुए भविष्य के स्वर्णिम एवं स्वप्निल संसार में आवारागर्दी करते हैं, वे लोग आत्मनियंत्रण की क्रिया से इतनी दूर रहते हैं जितनी दूर कोई कार्य योजना से उसका कार्यान्वयन या कल्पना से वास्तविकता या स्वप्न से जागृति। मनुष्य पर जितना प्रभाव परिश्रम अथवा रोग का नहीं पड़ता, उतना उसकी अपनी विचार श्रृंखला का होता है। विचार ही व्यक्ति को अपना जैसा बनाते हैं। इसे दूसरी तरह से कह लीजिए, आप जैसा विचार करते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। आपके विचारों से सर्वाधिक नैतिक व नजदीकी नाता आपके सामने मन का होता है। आपके संपूर्ण क्रियाकलाप का सारा उत्तरदायित्व आपके मन पर ही जाता है। इसलिए यदि आप किसी भी कार्य को अनुशासित अथवा नियंत्रित ढंग से संपन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को अनुशासित अथवा नियंत्रित करना होगा। काल्पनिक यायावरी को तजना होगा। इससे आप नियंत्रण की पक्की नींव तैयार होगी जिस पर आप अपना भविष्य निर्माण कर पाएंगे। वैसे यह काम है बहुत कठिन,
क्योंकि यह मन जो है बहुत ही चंचल, चपल और चतुर है। आपको कब, कैसे और कहां दचका दे जाए और आप अपने जीवन यान से पलटकर कब धूल चाटने लग जाएं, आपको स्वयं पता नहीं चलता। इस बेईमान, बेवफा और बेमुरव्वत मन को ही काबू करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी एवं योगी अपना सारा जीवन खपा देते हैं, परंतु एक क्षण की लापरवाही से सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। यही आपका मन अन्यत्र मुंह फेर लेता है और आप पुनः बिखर कर सांप सीढ़ी के खेल की तरफ पुनः नंबर पर एक पर पहुंच जाते हैं। आपका सारा जीवन वृत्त एक क्षण में धूल धूसरित हो जाता है। याद रखिए, यदि आपने अपने इस चंचल, चपल, चतुर तथा बेईमान, बेवफा व बेमुरव्वत मन को काबू में कर लिया और सदा काबू में रखा, तो फिर आप अपने ही क्या अपितु समस्त संसार के स्वामी बन सकते हैं। आप भगवान तथागत बन सकते हैं, सिकंदर महान बन सकते हैं, महात्मा गांधी बन सकते हैं। लीजिए, आपको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से संबंधित एक रोचक घटना बताता हूं। एक बार ड्यूक अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके कक्ष में घुस आया और तरह तरह की भयावह भाव भंगिमाएं बनाकर ड्यूक की अध्ययन प्रक्रिया में विघ्न डालने लगा। उन्होंने उस पागल से पूछा, कौन है आप? मैं कोई भी हूं, तुमसे मतलब? तो फिर आप यहां पधारे क्यों हैं? मैं तुम्हारी हत्या करने आया हूं। क्यों? मुझे इसी काम के लिए भेजा गया है। वाकई? ड्यूक ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो क्या मैं तुम्हारे साथ भोजन करने या शतरंज खेलने आया हूं? मैं तो यही समझ रहा था। बैठो एक पैक। नहीं, वह चिल्लाया, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। अच्छा, तो देखो, इस समय तो मैं बहुत व्यस्त हूं। कई पुस्तकें पढ़नी है, उनकी समीक्षाएं तैयार करनी है, कई आवश्यक पत्र भी लिखने हैं। फिर शाम को शेक्सपियर का एक नाटक देखने भी जाना है। रात में फ्रांस के राजदूत के साथ भोजन करना है। कल मुझे ड्यूकेस के साथ स्कॉटलैंड जाना है, वहां के धर्मार्थ समारोह में भाग लेना है। उसके बाद भी मैं व्यस्त ही रहूंगा। इसलिए मेरे विचार से मेरी हत्या करने के लिए आपको कुछ समय पश्चात ही आना पड़ेगा। इस समय तो आप चले जाइए, फिर तशरीफ लाइएगा। और वह पागल हत्यारा चुपचाप चला गया। ड्यूक अपने काम में पूर्वतः व्यस्त हो गए। ड्यूक की इस घटना से स्पष्ट हो गया कि ऐसे खतरनाक अवसर पर जब कोई सिरफिरा उनकी हत्या करने के लिए उनके सिर पर खड़ा हो गया था, वह तब भी बिल्कुल शांत, व्यवस्थित और आत्मनियंत्रित थे। यदि उनके स्थान पर कोई अन्य साधारण व्यक्ति होता तो वह भय से आतंकित होकर अपने होश हवास खो देता और चिल्ला चिल्ला कर भाग खड़ा होता या उलटकर हत्यारे पर ही झपट पड़ता, परंतु उन्होंने वह सब कुछ नहीं किया। पहली बात तो यह कि वह स्वयं इतने अनुशासित एवं नियंत्रित थे कि उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उनके वाचनालय में आकर उनकी हत्या करने की धमकी दे सकेगा। इसलिए उन्हें उस पागल का सारा क्रियाकलाप मात्र एक मजाक महसूस हुआ। फिर उनका आत्मनियंत्रण एवं आत्मविश्वास एक मजबूत कवच के रूप में उनकी रक्षा करते रहे। एक प्रकार से हत्यारा स्वयं ड्यूक के महान, मजबूत व विश्वासपूर्ण व्यक्तित्व से आतंकित हो गया था, जिस कारण जिस विश्वास के साथ ड्यूक ने उसे अपनी व्यस्तता का वृत्तांत बताया और कहा कि वह हत्यारा कुछ समय पश्चात आए, उसी विश्वास ने हत्यारे के पांव उखाड़ दिए और वह भीगी बिल्ली की तरह मुंह लटकाकर उनके वाचनालय से चला गया। सुकरात के संबंध में प्रसिद्ध है कि वह जितने शांत व मधुर व्यक्ति थे, उतनी ही झगड़ालू और कर्कशा थी उनकी पत्नी। जब भी उनकी पत्नी उनसे झगड़ती तो सुकरात हंसकर टाल देते या अपने होंठ कसकर दबा लेते, क्योंकि वह जानते थे कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के वश में पड़कर व्यक्ति अपने काबू से बाहर हो जाता है, तब वह ऐसी ऐसी बेजा तथा अनुचित हरकत कर गुजरता है जिस पर वह होश में आने पर पछताता है। क्रोध ऐसे ही लोग करते हैं जो अपने आप पर नियंत्रण गंवा बैठते हैं और तब उनकी मानसिक दुर्बलता भी उन्हें दबोच लेती है। एक प्रकार से क्रोधी व्यक्ति अपनी मौलिकता को खो देता है। क्रोध के समय वह अपनी वास्तविकता गंवा देता है। लगातार क्रोध करते रहने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वस्थ नहीं रहता और दुर्बल भी हो जाता है, अपना सामाजिक संतुलन भी गंवा देता है।
समाज में उसकी ओर से देखने से भी लोग कतराने लगते हैं। वह बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है और आवश्यकता के अवसर पर उनकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आता। यह जानते हुए भी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस प्रकार का मनुष्य समाज में अकेला हो जाता है। यह सिर्फ क्रोध का ही फल उसे भुगतना पड़ता है। आखिर क्रोध आता ही क्यों है? इससे किसी का कुछ हित, कोई लाभ, कोई उपलब्धि? अपनी इच्छा के अनुसार यदि कोई घटना न घटे, कुछ वस्तु प्राप्त न हो या अपेक्षित व्यवहार अथवा आदर सम्मान न मिले तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। यही न, तब आपका मस्तिष्क समान नहीं रहता। आंखों के डोरे गुलाबी हो जाते हैं, चेहरा गरम तवे की तरह तमतमा जाता है, जबड़े कसकर भींच जाते हैं, नाक के नथुने फूल जाते हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, गले की सिराएं फूल जाती है, मुट्ठियां कस जाती हैं, वक्ष में हृदय की गति तेज हो जाती है और कभी कभी सारा शरीर थरथर कांपने लगता है। क्या आपके शरीर में इतना परिवर्तन बिना किसी प्रकार की क्षति या हानि के घट जाता है? क्या इस पूरे परिवर्तन का प्रभाव आपके शरीर पर रंच मात्र भी पड़ता? कुछ दिन निरंतर बात बात पर क्रोध की ज्वाला में झुलसकर स्वयं आजमा लीजिए। क्रोध की यातनापूर्ण यात्रा आरंभ करने से पूर्व अपने शरीर की जांच करवा लीजिए। फिर 6 महीनों की निरंतर यात्रा के पश्चात पुनः अपनी जांच करवा लीजिए। दोनों रक्तों की तुलना कीजिए। क्रोध करते समय आपका पारा चढ़ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, विवेक आपका साथ त्याग देता है, आप अपने बस में नहीं रहते, गाली गलौज या मारपीट तक ही नहीं, खून खराबे तक पर उतर आते हैं। हत्या हो जाती है आपके मूल्यों की, आपके प्राणों की या आपके समक्ष उपस्थित प्रतिद्वंदी की। कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे फायदा? याद रखिए, क्रोध एक हिंसक एवं ध्वंसक प्रवृत्ति है। यह वह आग है जो स्वयं तो जलती ही है, साथ ही दूसरे को भी जलाकर खाक कर देती है। क्रोध से बात बिगड़ती है। जो भी घट गया है या हानि हो गई है उसे वहीं समाप्त कर देना चाहिए। आत्म संयम या आत्म नियंत्रण से क्रोध को समाप्त करने के लिए अच्छा गुण है ही नहीं। आत्मश्लाघा, अहंकार, आत्मवंचना एवं झूठी प्रवंचना इत्यादि क्रोधाग्नि को प्रज्वलित करते हैं, जिससे मात्र आत्मनियंत्रण ही शांत कर सकता है। इसी तथ्य पर ध्यान रखते हुए जॉर्ज हार्वर्ड ने कहा था, जब भी किसी विषय पर छिड़ी कोई चर्चा वाद विवाद की कक्षा में प्रवेश कर जाए तो शांति की शरण में चला जाना ही उत्तम व उचित है, क्योंकि आवेश व तीव्रता से बोझिल हल्की से हल्की कोई भी चर्चा किसी भी अनुभव से कम घातक नहीं हो जाती है, साथ ही उस पर अनैतिकता की पंख भी लग जाती है। मैंने हार्वर्ड के उक्त कथन पर काफी गंभीरता से चिंतन किया है और जितना विचार किया है उतना ही हार्वर्ड को सच पाया है। मेरे एक मित्र हैं, वह कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखे गए हैं। मैं उनके इस समतल और शांत स्वभाव पर चकित था। एक दिन मैंने झगड़ों से बचे रहने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई क्रोध करता है तो वह पलटकर क्रोधित होने के स्थान पर स्वयं मौन हो जाते हैं और उनका क्रोधी प्रतिद्वंदी पागल की भांति थोड़ी देर भौंककर चुप हो जाता है। एक मौन 1000 बोलने वालों को हराता है। इसी को आत्मनियंत्रण कहते हैं। जीवन में उन्नति का मात्र साधन यही आत्मनियंत्रण है। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं या एक सफल, प्रतिष्ठित और संपन्न जीवन जीना चाहते हैं तो अपने मन को काबू में करना सीखिए। इसकी आदत डालिए। जिंदगी के प्रत्येक पेचीदा मोड़ पर आपको सही रास्ता खोजने में आपको यही आत्मनियंत्रण मदद करेगा और आप जीवन भर भटकते रहने पर विवश हो जाते हैं। मन की चंचलता और अस्थिरता ही व्यक्ति की प्रगति में बाधा बन जाती है और मनुष्य को सही रास्ते से भ्रमित करके किसी दूसरी गलत और विपरीत दिशा की ओर चलने के लिए उकसाती है। जिंदगी के प्रत्येक चरण को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अपने मन को अपने वश में रखिए और फिर देखिए आप क्या क्या चमत्कार करने लग जाते हैं। आप अपने परिवर्तित व्यक्तित्व के स्वामी हो जाएंगे कि कुछ दिन पश्चात आपको अपने आप को देखकर आश्चर्य होगा।
विश्वास ही नहीं होगा आपको अपने उस नए परिवर्तित व्यक्तित्व पर। बिना किसी वजह के मन का हाथी जब बहक जाए तो तुरंत उस पर अंकुश लगाइए ताकि वह सीधी तरह चलना शुरू कर दे। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि आत्म संयम के द्वारा मनुष्य आत्म नियंत्रण कर पाने में सफल हो जाता है, तब निश्चित रूप से वह जीवन भर सुख व शांति का भोग करता रहता है। चिर आनंद की स्थिति भी वह तभी प्राप्त करता है। ज्ञान के झरने भी तब फूटते हैं क्योंकि उस अवस्था में वह एकाग्रता के सहयोग अथवा कारण चिंतन व अध्ययन कर पाता है और ज्ञान प्राप्त करता है। उस समय वह किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा, उत्तेजना, आत्मग्लानि अथवा दोष बोध से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के चिर आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन भर लड़ाईत रहता है, प्रयत्न भी करता है। अनेक प्रकार के अन्वेषण एवं तलाश में वह कितना समय गंवा देता है, तब वह अपना मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी अथवा किसी प्रकार की आपाधापी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आरटीएस वार्ड के अनुसार जल्दबाजी करने वाले लोगों को आराम से व्यवस्था पूर्वक कार्य करने वालों की तुलना में ज्यादा दौड़ धूप और परिश्रम करना पड़ता है। अतः ऐसे लोग या तो बीच रास्ते में भ्रमित हो जाते हैं या मंजिल पर पहुंचते पहुंचते इतने टूट चुके होते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के आनंद की अनुभूति का सुख भोग नहीं पाते। ऐसी लक्ष्य प्राप्ति किस काम की? अतः आप नियंत्रण के बिना आपकी सारी कोशिशें व सफलताएं अर्थहीन व बेकार लगती है। इसलिए मनुष्य के लिए उसके प्रत्येक चरण पर आत्म नियंत्रण आवश्यक है। आत्म संयमी ही अंततः एक सफल व्यक्तित्व का स्वामी बनता है। उदाहरण के तौर पर मैं पेरिस के एक साधारण दुकानदार की कथा सुनाता हूं, जो कालांतर में नगर का एक अत्यंत संपन्न एवं व प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी सफलता का रहस्य आप स्वयं ही आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण ही कह उठेंगे, क्योंकि इतना कुछ जान लेने के पश्चात आपको पक्का विश्वास हो गया है कि मैं यही बात दोहराऊंगा। वास्तव में वह साधारण दुकानदार केवल आत्मनियंत्रण के कारण इतना बड़ा व्यापारी बन गया। आरंभ से ही वह आत्मसंयमी व आत्मनियंत्रित व्यक्ति था। इस कारण उसमें कई ऐसे गुण स्वतः ही आ गए थे जो एक अच्छे दुकानदार व सेल्समैन के लिए लाभकारी होते हैं। पहला महत्वपूर्ण और मात्र गुण उसमें जो था वह था आत्मनियंत्रण, यानी उसने स्वयं पर काबू करने की कला में दक्षता प्राप्त कर ली थी। पूरे नगर में यह प्रसिद्ध था कि समस्त व्यापार मंडल में उससे अधिक संयमी और आत्मनियंत्रित दूसरा व्यापारी नहीं था। एक बार उसी गुण की परीक्षा लेने के लिए एक कारखाने का स्वामी उनकी दुकान पर पहुंचा। उसने 50 थान कपड़ा देख लिया। लगभग 1.5 घंटा तक वह उस दुकानदार की सहन शक्ति की परीक्षा लेता रहा और तरह तरह के कपड़ों के थान व बंडल मंगवा कर देखता रहा और अंत में उसने एक थान से केवल आधा मीटर टुकड़ा कटवा कर खरीदा। दुकानदार ने सहर्ष आधा मीटर कपड़ा काटकर एक पैकेट में पैक करके ग्राहक को धन्यवाद देते हुए पकड़ा दिया। कारखाने के स्वामी ने उससे पूछा, 1.5 घंटा उलझने के उपरांत जब आपने केवल एक ग्राहक को सिर्फ आधा मीटर कपड़ा बेचकर निपटाया तो क्या आपके मन में खीज नहीं हुई? खीज किस बात की श्रीमान? आपने कुछ तो लिया। ऐसा भी हो सकता था कि आप बिल्कुल लेते ही नहीं, परंतु इसमें खींच का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा काम है ग्राहक को पूरी प्रकार से संतुष्ट करना। इस प्रक्रिया में चाहे जितना भी समय खर्च क्यों ना हो जाए, मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं। महत्वपूर्ण है ग्राहक का संतोष। यही दुकानदार की सबसे मूल्यवान पूंजी, पुरस्कार और उपलब्धि है। धन्यवाद, नमस्कार। आधा मीटर कपड़े का पैकेट लेकर ग्राहक एक विचित्र भावना से अभिभूत होकर दुकान से चला गया, परंतु कुछ समय के पश्चात वह पुनः पहुंचा। दुकानदार ने पूर्णतः उसका स्वागत किया और कहा, और कुछ सेवा? हाँ, मैं मैनचेस्टर में ब्रिटिश कॉटन एंड स्पिनिंग मिल्स का मालिक हूं। बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर कि इतनी महान विभूति ने मेरी छोटी सी दुकान को अपनी पदरस से पवित्र किया और मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। दुकानदार ने किंचित नतमस्तक होकर कृतज्ञता पूर्वक कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी कुशल दुकानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरा सौभाग्य, मैं अपनी मील के लिए इस नगर में विशेष विक्रेता नियुक्त करना चाहता हूं। यदि आप स्वीकार कर लें तो मुझे खुशी होगी। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और वह छोटा सा दुकानदार देश की महान कपड़ा मिल का विशेष विक्रेता नियुक्त हो गया। उसके पश्चात वह दिन दुनी रात चौगुनी व्यापार बढ़ाता चला गया।
और कुछ ही समय के बाद वह स्वयं एक प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध व संपन्न व्यापारी बन गया। इस पूरे प्रसंग के पीछे केवल संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ साथ कड़ा परिश्रम झलकता है। उस दुकानदार के स्थान पर उस दिन यदि कोई दूसरा दुकानदार होता तो अवश्य ही खींच जाता। कम से कम उस समय तो वह अपने आप से बाहर हो जाता ही। जब उस ग्राहक ने 1.5 घंटा माथापच्ची करने के पश्चात केवल आधा मीटर कपड़ा खरीदा था। परंतु एक सफल सेल्समैन की निशानी यही है कि वह अपना धैर्य कभी न खोए। उसे सदा यही मानकर व्यापार करना चाहिए कि ग्राहक सदा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और वह जो कहे ठीक है। इस विचारधारा को आत्मसात करने के लिए किसी भी व्यापारी में भारी धैर्य, गहरा आत्मनियंत्रण और कुशल जनसंपर्क की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करनी पड़ती है। वैसे आत्मनियंत्रण तो सदा ही सुखदाता और लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इसके लिए एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इस उदाहरण के रूप में मैं अपने एक मित्र रोनाल्ड मैक्री की बात सुनाता हूं। रोनाल्ड का संयम और धैर्य उनके पूरे गांव में प्रसिद्ध था। इसी कारण सभी ग्रामवासी उसकी इज्जत करते थे। जब कभी धैर्य एवं संयम की चर्चा होती तो उसका उदाहरण अवश्य दिया जाता। इसके अनुसरण की अपेक्षा की जाती थी। वह अपने गांव में एक छोटी दुकान चलाता था जिसमें अधिकतर वह नील का ही व्यापार करता था। एक बार उसने लंदन में नील बनाने वाली एक कंपनी को केवल 40 पाउंड नील भेजने का विक्रय आदेश प्रेषित किया, परंतु किसी प्रकार की अव्यवस्था अथवा गलतफहमी के कारण कंपनी ने उसे 40 पाउंड के स्थान पर 40 टन नील भेज दिया। मांग से कहीं अधिक माल प्राप्त करके रोनाल्ड चकित हो गया। फिर भी उसने आत्मनियंत्रण का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया और धैर्य से काम लिया। उसने उतना ही नील बेचकर कंपनी को पूरा मूल्य चुका देने की योजना बना डाली। किंतु 2 ही दिन पश्चात कंपनी की ओर से एक अधिकारी आ गया और क्षमा याचना करता हुआ बोला, हमने किसी गलत फहमी की वजह से आपकी सेवा में गलत वजन का माल भेज दिया है। इसके लिए जो भी आपको असुविधा हुई है उसका हमें बेहद खेद है। अपनी मांग के अतिरिक्त माल कृपया हमें वापस कर दीजिए। मेरे मित्र रोनाल्ड ने कहा, किंतु हमने तो आपका उतना ही माल स्वीकार कर लिया है, अतः आपको पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। यह सुनकर कंपनी का प्रतिनिधि आश्चर्य में डूब गया। बात वास्तव में यह थी कि बाजार में नील का भाव बढ़ जाने के कारण कंपनी में नील का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा था। इसी कारण कंपनी शेष नील वापस मंगवाकर बढ़े हुए भाव पर बेचकर लाभ कमाना चाहती थी। मेरे मित्र का अनुमान ठीक निकला। उसने भी यही सोचा था कि कंपनी उससे अतिरिक्त माल वापस मंगवाकर बढ़ी हुई दर पर बेचकर लाभ कमाना चाहती थी और रोनाल्ड ने माल वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया। अंततः कंपनी को ही झुकना पड़ा क्योंकि भूल कंपनी की ही थी। अतः माल वापस लेने के लिए कंपनी को 5000 का लाभांश देने के लिए समझौता करना पड़ा। इस सौदे में रोनाल्ड को बैठे बैठे 5000 पाउंड प्राप्त हो गए। यह एक व्यापारी दांव पेच था। फिर भी इस पूरे प्रसंग के पीछे रोनाल्ड के धैर्य एवं आत्मनियंत्रण की प्रमुख भूमिका रही। आत्मसंयम से मन को काबू में करने की शक्ति पनपती है, इससे धैर्य पनपता है और आत्मनियंत्रण की भावना बलवती होती है, जिसके कारण मनुष्य दृढ़ता पूर्वक उन्नति कर पाता है। प्रायः सभी धर्म ग्रंथों में इन गुणों को महत्व दिया गया है। इन्हीं गुणों को लेकर अनेक धार्मिक दृष्टांतों का उल्लेख मिलता है। एम्सबर्थ रॉबर्ट अपने समय के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। सुकरात की पत्नी की भांति उनकी पत्नी भी अत्यंत बददिमाग, झगड़ालू और चिड़चिड़ी थी। वह सदा ही अपने शांत एवं धैर्यवान लेखक पति के प्रत्येक काम की आलोचना करती थी और उनकी निंदा करने से कभी नहीं चूकती थी। एक बार तो क्रोधवश उसने रॉबर्ट की पांडुलिपि ही फाड़ दी, जिसे उन्होंने उसे उसी समय लिखकर समाप्त किया था। एक लेखक अथवा रचनाकार को अपनी रचना से कितना गहरा लगाव होता है, उसका अनुमान या तो स्वयं रचनाकार कर सकता है या मां जो लाख मुसीबतें झेलकर अपने बच्चे को जन्म देती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह रचनाकार हो अथवा जननी, अपनी संतान या रचना का अहित अथवा क्षति सहन नहीं कर सकता। रॉबर्ट के स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो कल्पना कीजिए कि वह क्या न कर बैठता। किंतु रॉबर्ट शांत रहे और वह पुनः लिखने बैठ गए। वह समय उनके धैर्य एवं आत्मनियंत्रण की परीक्षा का समय था और रॉबर्ट पूरे अंकों से उत्तीर्ण हो गए थे।
उनकी सफलता का रहस्य उनका धैर्य एवं आत्मनियंत्रण था। सफल व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आपको भी रॉबर्ट का अनुसरण करना चाहिए। यदि आप में धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति विद्यमान है तो आप भी निश्चित सफलता के सोपान पर चढ़कर संसार के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं और एक सफल व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं। उठिए, आज से ही आरंभ कीजिए, मन पर काबू रखना सीखिए। यदि आपने इतनी ही कर लिया तो समझिए आपने आधा रास्ता तय कर लिया। याद रखिए, आज तक बिना आत्मनियंत्रण के किसी को भी सफलता का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपका मन आपके बस में है तो आप कठिन से कठिन रास्ता आसानी से पार कर सकेंगे। परिस्थितियों की सारी प्रतिकूलताएं आपके समक्ष सर झुकाएंगी। सभी विपरीत अवसर आपके रास्ते में अपनी पलकें बिछा देंगे। शर्त सिर्फ यह है कि आपका मस्तिष्क संतुलित रहना चाहिए। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आप नियंत्रण को अपनी प्रकृति में शामिल कीजिए। यही आपके प्रगति पथ पर मील का पत्थर है जहां से आप अपने सफल जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। यदि आप नियंत्रण नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरे विचार से आप पूछना चाहते हैं कि जिस आप नियंत्रण एवं धैर्य का गीत मैं इतनी देर से आलापता जा रहा हूं, आखिर वह है क्या? प्रश्न तो उचित और तर्कसंगत है। बिना जाने समझे आपको कुछ अपनाना भी नहीं चाहिए। आप नियंत्रण है अपने मन को बहकने से रोकना। यह मन ही आपको भटकने पर विवश कर देता है। आपको मन को ही काबू में रखना है। यह मन ही हर प्रकार की अकर्मण्यता का मुख्य कारण है अथवा आपकी टांग पीछे खींचकर आगे बढ़ने से रोकता है। यही मन जीवन पथ पर बढ़ते हुए आपके चरणों में बेड़ियां कस देता है। यही मन किसी कार्य को करने के लिए उठने वाले आपके बाजुओं को जंजीरों से कस देता है। यही मन बड़ी बड़ी योजनाओं में विघ्न डाल देता है। यही खलनायक रूपी इसी मन को जय कीजिए और अपनी विजय पताका दिग्दिगंत में फहराइए। मन पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। यह स्वयं एक तपस्या है, योग है, अभ्यास है जिसे निरंतर करते रहना चाहिए। मन पर काबू या आत्मनियंत्रण एक दिन में प्राप्त नहीं हो जाता। इसके लिए मानव को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक अविरल अभ्यास की आवश्यकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसिरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। संसार के सभी सफल व महान विभूतियों को उन्नति प्राप्त करने के लिए इसी कंटकमय पथ को पार करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में होता है या वह स्वयं आत्मसंयमी तथा धैर्यवान होता है, वह बिना किसी रोक टेक के प्रगति पथ पर बढ़ता चला जाता है। यदि एक बार चलना आरंभ कर दें तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। अपनी तरक्की की खातिर आप भी आत्मनियंत्रण कीजिए। याद रखिए, आपके पथ पर बुद्धि व विवेक निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे।